ओ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं सखीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं बालकांडस्य षोडश सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में देवताओं का श्रीहरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर क्षीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना, यह सब वर्णित है। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुरा यमहं तं समास्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। एवमुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचुर विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभो, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। सहिते पे तपस्तीव्र दीर्घ काल मरिंदमः येन तुष्टो भवद ब्रह्मा लोक कृल्लोक पूर्वजः। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अवज्ञाता पुरा तेन वरदाने हि मानवा एवं पितामहात् तस्मात् वरदाने न गर्वितः। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन्
स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। सचाप्यपुत्रो नृपति तस्मिन् काले महाद्युतिः अजयत् पुत्र्यामिष्टिम् पुत्रेप्सुररिसूदनः। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णुः आमन्त्र्य च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गई। ततो वै यजमानस्य पावकादतुल प्रभम प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम। तत्पश्चात पुत्रेष्ठ यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्ध हरियक्ष स्त्रिक स्निग्ध हरियक्ष तनु स्त्रिक स्निग्ध हरियक्ष तनुजः श्मश्रु प्रवरमूर्धजम्। स्निग्ध हरियक्ष तनुज श्मश्रु प्रवरमूर्धजम् कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्ध हरियक्ष तनुज श्मश्रु प्रवरमूर्धजम्। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल हो गया था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभलक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुत्थेदम दृप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमं तप्त जाम्बूनदमयीं राजतान्त परिच्छदाम् दिव्य पायस संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जम्बू नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी।
उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। समवेक्ष्य ब्रवीद्वाक्यम इदं दशरथम नृपम प्राजापत्यम नरम विद्धि मामिहाभ्यागतम नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतम तेस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवन, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदं वाक्यम अथो पुनरिदं वाक्यम अथ पुनरिदं वाक्यम प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवान् अद्य प्राप्तमिदं त्वया। फिर उस प्राजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी समृद्धि करने वाली है। भार्याणाम अनुरूपाणाम अस्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थम यजसे नृप। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपति प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रीं देवान्न संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तदभूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तः चकाराभिप्रदक्षिणम। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उसे उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथ प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तदद्भुत प्रख्यं भूतं परम भास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवांतरधीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। हर्षरश्मि हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमा बभौ शारदस्याभिनामस्य चंद्रस्येव नभोंसुभिः। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगीं, जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सौन्तः पुरं प्रविश्यैव
कौशल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृहिणीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौशल्यायै नरपति पाद्य सार्धम ददौ पायसार्धम ददौ तदा। कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा। अर्धादर्थम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेय्यै च वसिष्ठार्थम ददौ पुत्रार्थ कारण प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः। एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वा प्रहर्षोदितचेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तुता प्राश्च्यतमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुतासनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षता स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसः बभूव स्त्रीरिवे यथा हरिः सुरेंद्र सिद्धर्षि गणाभिपूजितः। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध और तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षोडश सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।